हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रीतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रीतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रीतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे रहोगे, ओ मेरे प्रीतम। तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई न मीत हमारे, अरे कोई न मीत हमारे। तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई न मीत हमारे, पर कोई न मीत हमारे। किसके द्वारे जाऊं पुकारो, और न कोई सहारो, किसके द्वारे जाऊं पुकारो, कोई न और सहारो। अब तो आके बाह पकड़ ले, ओ अब तो आके बाह पकड़ ले, ओ मेरे प्रीतम, ओ मेरे प्रीतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रीतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रीतम। तेरे कारण सब हम जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा, प्यारे तुम संग नाता जोड़ा। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा, प्यारे तुम संग नाता जोड़ा। एक बार प्रभु हंस कर कह दो, एक बार प्रभु हंस कर कह दो, तू मेरा मैं तेरा, प्यारे तू मेरा मैं तेरा। सच्ची प्रीत की रीत निभा लो, सच्ची प्रीत की रीत निभा लो, ओ मेरे प्रीतम, ओ मेरे प्रीतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रीतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रीतम। दास की बिनती सुन लो, ओ मृगराज दुलारे, दास की बिनती सुन लो, ओ मृगराज दुलारे। आखिरी आस यही जीवन की पूर्ण करना प्यारे, आखिरी आस यही जीवन की
प्रीतम, ओ मेरे प्रीतम, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही होगे, ओ मेरे प्रीतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रीतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रीतम। गोविंद बोलो हरि गोपाल गो, गोविंद बोलो हरि गोपाल गो, राधा रमण हरि गोविंद गो, गोविंद बोलो हरि गोपाल गो, राधा रमण हरि गोविंद गो, गोविंद बोलो हरि गोपाल गो, राधा रमण हरि गोविंद। जय श्री राधे, जय श्री राम के 125 दोहे से आगे। इसमें भगवान जी वन 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 में गांव गांव जा रहे हैं। वहां के लोग सब देख के उनको आश्चर्यचकित हो रहे हैं और अश्रु भर के अपने आंखों में समा रहे हैं। देखी पाए मन राय तुम्हारे, भय सुकृत सब सुफल हमारे। अब जहाँ रावण आयुष होई, मुनि उद बेग न पावे कोई। हे मुनि, आपके चरणों का दर्शन करने से आज हमारे सब पुण्य सफल हो गए, हमें सारे पुण्य का फल मिल गया। अब जहाँ आपकी आज्ञा हो और जहाँ कोई भी मुनि उद्वेग का प्राप्त न हो। इसमें भगवान जी मुनि की आश्रम में, वाल्मीकि मुनि के आश्रम पहुंच चुके हैं। वन में जाते जाते वाल्मीकि को वहां थोड़े दिन विश्राम किए और वाल्मीकि जी से सब बातें उन्होंने बताई। अब उनसे आगे के लिए पूछे। मुनि तापस जिनके दुख लहे, ते नरेश बिन पावक दहे, मंगल मुख विप्र परतोषु, दही कोटि कुल भूषण रोसु। क्योंकि जिनसे मुनि और तपस्वी दुख पाते हैं, वे राजा बिना अग्नि के ही अपने दुष्ट कर्मों से ही जलकर भस्म हो जाते हैं। ब्राह्मणों का संतोष सब मंगलों की जड़ है और भूदेव ब्राह्मणों का क्रोध करोड़ों कुलों को भस्म कर देता है। ब्राह्मणों को खुश रख ये बताया कि ब्राह्मणों को हमेशा खुश रखना चाहिए, क्योंकि उनकी प्रशंसा से पूरा देश सही रहता है, नहीं तो सबको वो भस्म कर देते हैं उनकी बातों से। अस जी जानी कहीं सोई ठाओ, सी स्वामित्व सहित जही जाऊं, तह रुचि रुचि रे परंत साला, बासु करो को छुकाल पाला। ऐसा हृदय में समझ के वो स्थान बतलाई जहाँ मैं लक्ष्मण और सीता रहे सहित जाऊं, और वहां सुंदर पत्थर और घास की कुटी बना के, हे दयालु तुम कुछ समय निवास करो। वाल्मीकि मुनि जी से पूछा कि मैं कहाँ जाके रहूं। सहज सरल मुनि रघुबर बानी, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी, कस न कहूँ असुर केतु, तुम पालक संत सुत सेतु। श्री राम जी की सहज सरल वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि वाल्मीकि बोले, धन्य धन्य हे रघुकुल के ध्वजा स्वरूप, आप ऐसा क्यों न कहेंगे, आप सदैव वेद की मर्यादा का पालन करते हैं। भगवान होके भी वो मुनि से पूछ रहे हैं, तो मुनि जी को बहुत वाल्मीकि जी को बहुत आश्चर्य, और लेकिन वो कह रहे वो वेद को जानते हैं, इसलिए वो ऐसी बातें कर रहे हैं। छंद। श्रुति से तु पालक राम, तुम जगदीश माया जान, जो सृजत जग पालत हरति, रुक पाई कृपा निधान की, जो सहस शेषु अहेसु महिधर लखन सचराचर धनी, सुरस काज धरि नर राज तनु चले, दलन खल निश्चर अनि। इसका मतलब है, हे राम, आप वेद की मर्यादा के रक्षक और जगदीश्वर है। जानकी जी आपकी स्वरूप भूता है, माया है, जो कृपा के भंडार आपकी रूप पाकर जगत का सृजन पालन संहार करती है, जो हजारों मस्तक वाले सर्पों के स्वामी और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने वाले हैं, वही चरण के स्वामी शेष जी लक्ष्मण है। देवताओं के कार्य के लिए आप राजा का सिर धारण करके दुष्ट राक्षसों की सेना का नाश करने के लिए चले हैं। मुनि जी ने उनके बारे में सब बता दिया कि आप
इसलिए आपका जन्म इसलिए हुआ है और आप ये करने चले हैं। राम सोठा राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर अविगत अकथ अपार नीति 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 निगम का। हे राम, आपका स्वरूप वाणी की अगोचर बुद्धि से परे अव्यक्त अकथनीय और अपार है। वेद निरंतर उसका नीति नीति कहकर वर्णन करते हैं। रघुपेखन तुम देख निहारे विधि हरि सम नचाओ निहारे तेहु न जाने मरम तुम्हारा और तुम्हें को जान निहारा। हे राम, जगत दृश्य है, आप उसके देखने वाले हैं। आप ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नचाने वाले हैं। जब वे भी आपको मन को नहीं जानते तब और कौन आपको जानने वाला है। सोई जानेंगे देहु सनाहि जानत तुम्हें तुम्हें होई जाए। तुम्हारी कृपा रघु तुम्हें रघुनंदन जाने भगत भगत उरचंदन। वही आपको जानता है जिसे आप जना देते हैं और जानते ही वह आपके ही स्वरूप बन जाता है। हे रघुनंदन, हे भक्तों के हृदय के शीतल करने वाले चंदन, आपकी ही कृपा से भक्त आपको जान पाते हैं। वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि आप जिसको जन्म अपने बारे में बताना चाहते हैं वही आपको जान सकता है, और जो आपको जान गया वो आप जैसा ही हो जाएगा। उसमें मतलब अच्छी भावनाएं अच्छी चीजें हो जाएंगी तो वो भी एक राम का स्वरूप है। इसलिए हमेशा राम के गुण गाना चाहिए और उनके बारे में जानने की कोशिश करना है कि उन्होंने क्या क्या अच्छे अच्छे काम किए। अच्छे कामों को करना चाहिए। चिदानंद में देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी नर तनु धरे संत गुर काजा कहूँ करूँ जैसे प्राकृत राजा। आपकी देह चिदानंदमय है। मैं और उत्पत्ति नाश वृद्धि क्षय आदि सब विकारों से रहित इस रहस्य को अधिकारी पुरुष ही जानते। आपने देवता और संतों के कार्य के लिए नर शरीर धारण किया है। प्राकृति राजाओं की तरह कहते और करते हैं। कहा कि आपका शरीर मुनियों और देश की रक्षा के लिए राक्षसों से को बचा देश को मतलब लोगों को राक्षसों से बचाने के लिए आपको ये नर्तन मिला है। ये इसलिए लेकिन आप तो भगवान हो, आप सब अंतर्यामी हो। राम देखी सुनी चरित्र तुम्हारे जड़ मोहि बुध होई सुखारे। तुम जो कहूँ करो सब साचा जस कछि काछी तस चाहिए नाचा। हे राम, आपके चरित्र को देखो सुनकर मूर्ख लोग तो मुंह को प्राप्त होते हैं और ज्ञानी जन सुखी होते हैं। आप जो कुछ कहते करते हो वह सब सत्य है, क्योंकि जैसा स्वांग भरे वैसा ही नाचना ही भी तो चाहिए। इस समय आप मनुष्य रूप में, अतः मनुष्योति वार करना ठीक ही है। पूछे मोहि की रहो कहाँ कहाँ तय पूछत सकुचाओ। जा न होता देव कहीं तुम्हें दिखाओ ठाओ। आपने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहूं, परंतु मैं ये पूछते सक चाहता हूँ जहाँ आप न हो वो स्थान बता दीजिए, तब मैं आपके रहने के लिए स्थान दिखाऊं। मालूम आप तो हर जगह हो, हर कण में व्याप्त हो, तो मैं आपको क्या स्थान बताऊं, कहाँ नहीं हो ये बताइए। सुनी मुनि बचन प्रेम रस जाने सकुची राम मन महु सब मुस्काने। वाल्मीकि हंसी कहीं बहोरी वाणी मधुर अमीय रस बोली। मुनि की प्रेम रस से सने वे वचन सुनकर श्री रामचंद्र सकुचा कर मन में मुस्कुराए। वाल्मीकि जी हंसकर फिर अमृत रस में डूबी हुई मीठी वाणी बोले। सुनो राम, अब कहूँ निकेता जहाँ बसो सिय लखन समेता। जिनके श्रवण समुद्र समाना कथा तुम्हारी सुबह सरी नाना। हे राम जी सुनिए, अब मैं वे स्थान मत हूँ जहाँ आप सीता जी लक्ष्मण जी समेत निवास करे, जिनके कान समुद्र की भांति या आपकी सुंदर कथा रूपी अनेकों सुंदर नदियों से भरी निरंतर हुई न पूरे तिनके ही तुम कहूँ गृह रूरे लोचन चातक जिन राखे रही दरस जलधर अभिलाषे। निरंतर सुंदर कथा रूपी अनोखो सुंदर नदियों से। हे राम जी सुनिए, अब मैं उस स्थान जहाँ आप सीता जी लक्ष्मण समेत निवास के लिए, जिनके कान
समुद्र की भांति आपकी सुंदर कथा रूपी अनेक सुंदर नदियों से निरंतर भरते रहते, परंतु कभी पूरे नहीं होते। उनके हृदय आपके लिए सुंदर घर और जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक बना रखा है और आपके दर्शन रूपी मेघ के लिए सदा ललायत रहते हैं। निद्रहीन सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होई दुखा सुखारी। तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसों बंधु सी यह रघुनाय। तथा जो भारी भारी नदियां समुद्र झीलों का निरादर करते हैं, आपके सौंदर्य के एक बूंद जल से सुखी हो जाते हैं। हे रघुनाथ जी, उन लोगों के हृदय रूपी सुखदायी भवनों में आप भाई लक्ष्मण सीता समेत निवास कीजिए। जो आपके लिए तरस रहे हैं, आपको देखने के लिए तरस रहे हैं, उनके मनों में निवास कीजिए। ये उनको उनकी प्रेम की भाषा है, उनकी प्रेम राम के प्रति। जैसे तुम्हार मानस विमल हंसनी जी हाँ जास मुक्ता हल गुणगन चुने राम बसो दास। आपकी यश रूपी निर्मल मान सरोवर में जिसकी जीव हंसनी बनी हो, आपके गुण समूह रूपी मोतियों की चुगती रहती। हे राम जी, आप उसके हृदय में बसे, जो आपके लिए व्याकुल है, उसके हृदय में बसिए। प्रभु प्रसाद सुचि सुबह सुभाषा सादर जासु लहे नितनासा। तुम्हें निवेदित भोजन करें प्रभु प्रसाद पर बट भूषण धरे। जिसकी नासिका आपके पवित्र और सुगंधित पुष्पादि सुंदर प्रसाद को नित्य आदर के साथ ग्रहण करती सुनती है, और जो आपके अर्पण करके भोजन करते हैं और आपके प्रसाद रूपी वस्त्राभूषण करते हैं, जो आपको खिला के खाते हैं, आपका हमेशा नाम लेते हैं। शीस नवे सुर गुरु जो देखी पीत सहित कर बिने विषय की कर नित्य करें राम पद पूरा राम भरो। उन जिनके मस्तक देवता गुरु और ब्राह्मणों की को देखकर बड़ी नम्रता के साथ प्रेम से झुक जाते हैं, जिनके हाथ नित्य श्री रामचंद्र की चरण पूजा करते हैं और जिनके हृदय में श्री राम जी का ही भरोसा दूसरा नहीं। वो बताने उस जगह जहाँ की आप जहाँ हर जगह राम का नाम होता हो, जहाँ लोग आपको प्रसाद लगा के ही खाते हैं ग्रहण करते हैं, और जो हमेशा ऋषि मुनि को देखकर नतमस्तक होते हैं, जिनमें सब अच्छे गुण हैं, उन उन जिनमें जिसका कोई सहारा नहीं है आपके सिवा, वहाँ उस स्थान में रहिए। चरण राम तीरथ चल जाहि, राम बसो तिनके मन माहि। मंत्र राजनीति तपहि तुम्हारा, पूजे तुम्हें सही परिवार। तथा जिनके चरण श्री रामचंद्र जी के तीर्थों में चल के जाते हैं, वे राम जी आप उनके मन में निवास कीजिए। जो नित्य आपके राम नाम रूप मंत्र जाप करते हैं, परिवार सहित आपकी पूजा करते हैं, वहां पे आप निवास करें। तर्पण होम करें विधि नाना, विप्र देवाई देहि भुगदाना। तुम ते अधिक गुरह जी जाने, सकल भाई सेवी सन्मान। जो अनेकों प्रकार के तर्पण होम करते हैं और ब्राह्मणों को भोजन कराकर बहुत दान देते हैं, तथा जो गुरु के हृदय में आपसे भी अधिक बड़ा जानकर स्वभाव को सम्मान करके उनकी सेवा करते हैं। सब करि मांगे एक फल, रामचरण रति हो। तिनके मन मंदिर बसो, सिय रघुनंदन दो। और वे सब सब कर्म करके सब सबका एकमात्र यही फल मांगते हैं कि श्री राम जी के चरणों में हमारी प्रीति हो। उन लोगों के मन रूपी मंदिरों में सीता जी और रघुकुल को आनंद करने वाला आप दोनों बसिए। काम को मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न दोहा। जिनके कपट दंभ नहीं माया, जिनके हृदय बसो रग रहा है। जिनके न तो काम क्रोध मद अभिमान और मोह है, न लोभ है, न क्षोभ है, न राग है, न द्वेष है, न कपट दंभ और माया ही है। हे रघुराज, आप उनके हृदय में निवास कीजिए। सबके इनके प्रिय, सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसा गारी। कहाँ सत्य प्रिय वचन विचारी, जागत सोवन सोवत शरण तुम्हारे। जो सबके प्रिय और सबके हित करने वाले हैं, जिन्हें दुख और सुख तथा प्रशंसा और गाली समान है, वे विचारक सत्य और प्रिय वचन बोलते हैं, तथा जो जागते सोते आपकी ही शरण है। तुम्हारी छाड़ी गति दूसरी नाही, राम बसो
तिनके मन माही जन्य सम जाने, पर नारी धनु बिस्ते बिस्वारी। जो आपको छोड़कर जिनके दूसरी ओर आश्रय नहीं। हे राम जी, आप उनके मन में बसिए जो पराई स्त्रियों को जन्म देवली माता का समान जानते हैं, और पराया धन जिन्हें विष से भी भारी विष है, मतलब जिनमें अच्छे संस्कार है, जो हमेशा राम का नाम ते उनके मन में रहे। हे हरे से परिसंपत्ति देखी, दुखी तो हो पर विपत्ति भी सेखी। जिन्हें राम तुम प्राण प्यारे, जिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। जो दूसरे की संपत्ति देकर हर्षित होते हैं और दूसरे की विपत्ति देखकर विशेष रूप से दुखी होते हैं। और हे राम जी, जिन्हें आप प्राणों के समान प्यारे हैं, उनके मन आपके रहने योग्य शुभ भवन है। स्वामी सखा पितु मातु गुरु, जिनके सब तुम तात, मन मंदिर तिनके बसो, सी सहित दो भ्रात। ये था जिनके स्वामी सखा पिता माता और गुरु सब कुछ आप ही हो, उनके मन रूपी मंदिर में सीता श्री राम दोनों भाई निवास करते। जय श्री राम, जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारे, दवहुत दशरथ अजर बिहारी। राम राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम। ओ दीन दयाल बिरद संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम। वही है वही जो राम रच राखा, काकर तर्क बढ़ा वही साखा। राम सिया राम, सिया राम, राम राम।